हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं ट्रिप के लिए। तो सबसे पहले मम्मी, चाचा और मेरी छोटी बहन परी मुझे छोड़ने जा रही है स्टेशन पे। और हमारा ट्रेन यहाँ पर 6 बजे का है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा टाइप से थोड़ा दिख रहा है और रोड ज़्यादा क्राउड नहीं था, तो हम लोग टाइम से पहुँच गए। अगर थोड़ा भी लेट होते तो हम लोग लेट हो जाते ट्रेन के लिए। अब हमारी मम्मी और परी यहाँ पर बैठी हुई हैं, तभी मैं स्टेशन पर पहुँच जाती हूँ। और ये है बनारस का कैंट स्टेशन। यहाँ पर जाने बाद मुझे पता चला कि यार जल्दी जल्दी करो वरना आज तो मेरा ट्रेन ही निकल जाएगा। ट्रेन छूटने के 10 मिनट पहले हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग आगे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगभग हो चुके था। सुबह 6 बजे का ही ट्रेन था, मुझे लगा कि 6:30 बजे का है, तो मैं उस अकॉर्डिंग घर से निकली थी। जैसे मैं यहाँ ट्रेन में बैठी, भाई साहब 2 मिनट बाद ही यहाँ पर ट्रेन चल पड़ी। मुझे तो मौका ही नहीं मिला कि मैं उस टाइम का वीडियो बनाऊं। और मैं और मेरे पति देव यहाँ पर बैठे हम लोग साथ में। मतलब इन्होंने बोला कि आज तो अगर ट्रेन छूटता है ना तो फिर मैं आपको बताता। मैं बोली कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रेन तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। हमारा ट्रेन था वंदे भारत। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें पानी मिला, पानी के बाद हमें कुछ देर बाद यहाँ पर चाय और बिस्किट आया। लेकिन यहाँ पर बिस्किट और मसाला टी का पैकेट पहले रख दिया गया था। इसे देखने के बाद लगा कि घर से तो कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बार बार कुछ न कुछ हमें मिल ही रहा था। इसके साथ एक मिक्स करने के लिए स्टिक भी मिला था। बिस्किट फाड़ने के बाद हमें कुछ इसका शेप इस टाइप से दिखा। कुछ ही देर बाद यहाँ पर हमें गर्म पानी मिल गया था और इसमें हमें इस मसाला टी को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना था। ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ पर कम पानी लेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा समझ में आएगा, अगर इसमें ज्यादा पानी होगा तो इसका टेस्ट नहीं समझ में आएगा। और यहाँ पर गर्म पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो चुकी थी। बनारस से इलाहाबाद जाने में हमें लगभग बस 1 घंटे का समय लगा। और ये वही जगह है जहाँ पर महाकुंभ का मेला लगा था। अभी तो यहाँ की पानी सूख गई है, लेकिन उस टाइम यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा हुआ करता था। अभी कुछ ही टाइम पहले ये महाकुंभ खत्म हुआ है। कुछ समय बाद ही हमें यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट मिल जाता है। ब्रेकफास्ट में यहाँ पर मक्खन होते हैं और एक और मसाला टी का पैकेट होता है, क्योंकि हमें यहाँ से फिर से चाय मिलने वाला है। और यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का भी पैकेट होता है और ये होता है नैपकिन, मतलब खाने के बाद अब इससे हाथ मुंह पोंछ सकते हैं। अब यहाँ पर ब्राउन ब्रेड की जो क्वांटिटी होती है वो लगभग यहाँ पर 2 दिया जाता है। इसके बाद ये जो मक्खन होता है ये अमूल का तो नहीं होता है, वेर का कोई कंपनी होती उसका होता है। इसके अलावा जब हमने ब्रेड को ओपन किया तब लगा कि यार यहाँ पर तो हर एक चीज फ्रेश होता है। और यहाँ पर हमारे नाश्ते में था पनीर और मटर मिक्स किया हुआ फ्राई। सेकंड सूजी का बना हुआ कुछ आइटम था, मुझे नहीं आइडिया इसका। उसके बाद मैंने बोला कि चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते, तो इन्होंने पता नहीं क्या बोला, मुझे उस टाइम तो याद नहीं है। मेरे दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ खुरापाती चलता रहता। तो मुझे जो सॉस का पैकेट मिला था तो मैंने ब्रेड पर उसे ए और पे लिख दिया। आधे घंटे बाद ही हमारा यहाँ पर लंच आकर रेडी हो चुका था। लंच में भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें मिल चुकी थी, लेकिन अभी बारी थी हमें थोड़ा फ्रेश होने की, क्योंकि मैं तो सो चुकी थी। थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद हमने यहाँ पर अपना खाना ओपन कर दिया। तो यहाँ पर था बटर पनीर, सेकंड यहाँ पे था दाल, उसके बाद यहाँ पे चावल और 2 रोटी, और इसके अलावा यहाँ पर था अमूल का दही। और इसके अलावा भी यहाँ पर नैपकिन भी दिया गया था दोबारा, ताकि हम अपने हाथ को अच्छी तरीके से क्लीन कर ले। बाद में सैनिटाइजर का छोटा सा पैकेट भी यहाँ पर था, तो खाने से पहले हमने हाथों को सैनिटाइज किया। उसके बाद यहाँ पर हमें लास्ट में मिलता है आइसक्रीम। और हमने तो घर से भी यहाँ से कुछ बनाकर लेकर आए थे। उसके बाद लगा कि घर वाला तो बच ही जाएगा, लेकिन इन दी लास्ट भाई साहब वही हुआ, घर वाला खाना तो बच गया, लेकिन यहाँ ये सारे खाने तो हमने खा चुके हैं। मात्र बनारस से गाजियाबाद हमें 5 से 6 घंटे में ही पहुँचा दिया था वंदे भारत ट्रेन ने। तो यहाँ पर हम गाजियाबाद आ चुके। कुछ ही देर बाद हम यहाँ पर दिल्ली भी आ चुके थे, और मेरा ये फर्स्ट टाइम था जब मैं दिल्ली आई थी। स्टेशन पर उतरने के बाद हम लोग यहाँ पर अपने होटल की तरफ चल देते हैं। तो यहाँ पर भी ट्रैफिक वैसे ही है जैसे बनारस में था, तो मुझे लगा कि शायद बनारस की गलियों में ही ऐसे ट्रैफिक लगते हैं, लेकिन नहीं भाई साहब, ये ट्रैफिक हर एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। काफी देर इधर उधर करने के बाद फाइनली हमें हमारा होटल मिल चुका है। तो ये रहा हमारा होटल, जो देखने में सही था, काफी क्लीन भी था, और बाहर का व्यू यहाँ से दिल्ली का बहुत ही अच्छा दिख रहा था। फिर लगा कि यार मुझे तो ऐसे ही विंडो वाले ही रूम चाहते, ताकि यहाँ से सब नज़ारा दिख सके। कोई ऐसा रूम कभी कभी मिल जाता है ना कि आप सिर्फ अपने अंदर तक ही देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बाहर का व्यू दिख रहा तो बहुत ज्यादा प्रीटी था। कुछ देर बाद हम लोग फ्रेश होकर यहाँ पर दिल्ली निकल चुके होते हैं घूमने के लिए। तो रास्ते में यहाँ पर भी बहुत ज्यादा क्राउड हमें देखने को मिले, तो थोड़ा इंतजार भी करना पड़ रहा था। तो ये रहा
दिल्ली शहर जो काफी ज्यादा अच्छा है यार। हम तो किसी भी शहर में जाते हैं मुझे तो लगता है यार बनारस है, क्योंकि इस तरीके की थोड़ा क्राउडेड तो हमारे भी एरिया में देखने को मिल जाता है। हालांकि हमारा बनारस थोड़ा छोटा है, दिल्ली थोड़ा बड़ा है। एक चीज तो है दिल्ली में कि यहाँ पर सब कुछ सिस्टमेटिक है, कोई रूल नहीं तोड़ता है। यहाँ पर तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं होते, लोग सिग्नल देकर आते जाते रहते हैं। लेकिन हमारे बनारस का तो अलग ही हाल है, जो बनारस में रहता है वो तो जानता ही अच्छी तरीके से। फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर सबसे पहले शॉपिंग करने। तो ये जो शॉपिंग वाला एरिया पूरे अंडरग्राउंड में ही फैला हुआ, ऊपर से तो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक एंट्री गेट है। वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि यार ये तो पूरे अंडरग्राउंड में फैला हुआ है और ये इतना बड़ा है कि पूछो मत। जैसे हमारे बनारस एरिया में दाल मंडी, एक तरफ से घुसो तो पता नहीं कहाँ का इंसान निकल जाता है, सेम ऐसा ही था यहाँ पर। आप अगर राउंड करेंगे तो यहाँ पर आप घूमते रह जाएंगे, आपको एंडिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं। फाइनली हम लोग शॉपिंग करके जब बाहर आए तो हमने सोचा कि चलो अक्षरधाम घूम लेते हैं। जैसे ही हम लोग मंदिर की ओर पहुंचे तो पता चला भाई साहब यहाँ पर तो मंदिर 6:30 बजे ही बंद हो जाता है और हम लोग 7 बजे पहुंचे थे। तो हमने थोड़ा सा अक्षरधाम मंदिर का बाहर से व्यू ले लिया। दूर से देखने के बाद लग रहा था कि यार ऐसा तो हमारे बनारस में भी है, और बाबा का मंदिर तो सेम थोड़ा वैसे ही लग रहा था दूर से। और पास जाते तो शायद कुछ पता चलता है कि हाँ कैसा लग रहा है। थोड़ी देर बैठने के बाद हमने सोचा कि और अभी क्या खुला हो सकता है, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था। तभी हमें ऑटो वाले भैया ने बताया कि अभी इंडिया गेट खुला है, अगर आप चाहे तो वहाँ पर घूम सकते। तो हमने देरी ना करते हुए इंडिया गेट की ओर चल देते हैं घूमने के लिए। सो फाइनली हम लोग इंडिया गेट आ चुके हैं और ये रहा इंडिया गेट का व्यू। और यहाँ पर तो रात के 8:30 बजे भी बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और यहाँ पर इंडिया गेट जो है 10:30 बजे तक बंद हो जाता है। थोड़ी देर हम लोग इधर उधर घूमने के बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है फाइनली फोटो शूट करवाते। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी थोड़ा फोटो शूट करवाने लगे, क्योंकि थोड़ा लाइटिंग का इशू होने की वजह से मैं इनका फोटो अच्छी तरीके से नहीं ले पा रही थी। आ चुके हम होटल में, बहुत ज़्यादा थके हारे हाय राम। घूमना इतना ज़्यादा मुश्किल हो, भी फर्स्ट डे है, बाकी डे का क्या होगा पता नहीं। जैसे ही रूम में आए वैसे ही हमने ज़्यादा रेस्ट तो नहीं कर पाए, तुरंत ही पैकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमें यहाँ पर शिमला के लिए निकलना था। और शिमला की यहाँ पर बस जो थी वो रात के 11 बजे की थी। ऑलरेडी दिन में इतना भाग दौड़ हो चुका था कि यहाँ पर बैठे बैठे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब हम लोग को नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन हाँ हमें बस का भी इंतज़ार करना था तो सो भी नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर हम लोग बार बार देख रहे थे कि अभी बस आए अभी बस आए, ताकि बस में चढ़कर हम लोग रेस्ट कर सके। घर पे तो नहीं कर पाए थे। और फाइनली जब बस आ गया तब थोड़ी सी खुशी होने लगी कि चलो अब अंदर आराम से हम लोग सो सकते हैं। और यहाँ पर सोते सोते ही हम लोग शिमला पहुंचे हैं। बीच बीच में मेरी जब नींद खुल रही थी तब मुझे शिमला का थोड़ा व्यू देख रहा था, बट हाँ नींद इतनी ज्यादा आ रही थी तो लगा कि यार सो ही लेते हैं। अब जब यहाँ पर हम लोग उतर चुके थे बस स्टॉप पर, तो यहाँ पर काफी अच्छा ग्रीनरी था। कुछ ही टाइम रुकने के बाद हमारा यहाँ पर पर्सनल टैक्सी आ गया था हमें रिसीव करने। और जब टैक्सी आया तो उसके बाद जब होटल में गए तब जाके थोड़ा रेस्ट मिला।
टैक्सी के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर होटल में। तो अभी मेरा फाइनल रूम नहीं मिला है क्योंकि अभी चेक इन होगा 12 बजे और हम लोग पहले आ चुके थे सुबह ही। रूम मिला था ऑनली कि हाँ आप थोड़ा मुंह धो लीजिए, फ्रेश हो लीजिए क्योंकि नाश्ता कर लीजिए। और ये रही सामने हम, लेकिन वाह अभी इसको क्लीन करके देंगे क्योंकि अभी प्रॉपर क्लीन नहीं है। तो ये रहा बाहर का व्यू, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है भाई साहब, मैं बता नहीं सकती यार। खिड़की तो खुल नहीं रहा है, लेकिन अभी जब मैं बाहर जाऊंगी तो मैं दिखाती हूँ। और ये सारे हम लोग को भी आ चुके। फाइनली हमें यहाँ पर हमारा रूम मिल चुका है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये रूम हमारा फर्स्ट फ्लोर पर था तो यहाँ से बाहर का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। सो ये रहा फाइनली बाहर का व्यू। बाहर देखने बाद लगा कि यार पहाड़ों पे घर बनाना तो बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि इन लोग 2-3 महीने पहले पहाड़ों को अच्छी तरीके से खोदते उसके बाद घर बनाते हैं अपना। चलते हैं अभी ब्रेकफास्ट और चाय के लिए। डार्क सर्कल बड़ा लग रहा है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पर ऑफ़र किया गया सैंडविच और रेड सॉस। इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना कुछ और भी ट्राई किया जाए। तो हमने यहाँ पर मंगा लिया था मिक्स पराठा विद कर्ड। मतलब पराठा इतने बड़े थे कि पूछो ही मत, अगर एक कोई खा लेना तो दिन भर खाने का उसका मन ही ना करे। एक तो हैवी था, ऊपर से अंदर वेजिटेबल्स भी ज़्यादा भरे। यहाँ पर खाने का टेस्ट तो बनारस से बेटर ही था। पहले लगा कि यार बनारस से बेटर तो नहीं लगेगा क्योंकि एक सिटी से दूसरे सिटी का थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाती है, लेकिन बाद में लगा कि नहीं यहाँ का तो ज़्यादा बेटर है बनारस से भी। सो फाइनली हम लोग का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है क्योंकि वो थोड़ा हैवी हो चुका था और अभी जाना है दूसरे लोकेशन पे, तो इसके लिए होना है रेडी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।